प्रतिभागी भूगोल विषय विशेषज्ञ एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम अध्ययन करेंगे, आज का जो भूगोल विषय का जो भौतिक भूगोल जो आपकी सीरीज आप जबकि स्टडी करते चले आ रहे हैं, इस सीरीज के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और इसके अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है, क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी आंतरिक संरचना को जानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखने में कैसा है। अगला, इस आंतरिक संरचना को जानने के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से इसकी जानकारी हमें मिली कि पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखने में कैसा है या होगा। और पृथ्वी की प्रमुख लेयर कितने हैं, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, आज सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानें, चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले आप जानें, चूंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अपारदर्शी है, मनुष्य उसको स्पष्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकता। चूंकि जब हम उसको अपनी स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते तो उसके बारे में जानकारी हमें बहुत कम होगी। फिर भी तमाम ऐसे स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें या माध्यम से इसके आंतरिक भाग के बारे में जानने का प्रयास किया गया। हालांकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह भूगोल शास्त्र का विषय का अध्ययन क्षेत्र है वो, या उसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न आकृतियां या भौतिक स्वरूप दिखाई देते हैं, उसका कहीं न कहीं संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से पूर्ण रूप से होता है। अतः यह इस भूगोल विषय के अध्ययन के अंतर्गत आता है, इस नाते हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना समझिए आप। अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख सोर्सेज हैं जो इसके संरचना को बताने का कार्य करते हैं या उसके माध्यम से हम जानते हैं। तो हमने इसको तीन भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत है उसको हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है आपका अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, इस अप्राकृतिक स्रोत में आपका आता है घनत्व, दबाव और तापमान। थोड़ा सा इसे पे चर्चा कर लें आप। घनत्व डेंसिटी, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, धरातल, भूपर्पटी जिसमें हम लोग हैं, उसका घनत्व लगभग 3 है। और जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि नीचे की ओर या कोर की जाते हैं, जो पृथ्वी का सबसे अंतिम बिंदु है, वहां पे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलता है। लगभग वहां पे घनत्व 12 है। पृथ्वी का कुल औसत घनत्व आपका 5.5 होता है। क्रस्ट की अपेक्षा कोर यानी कि आंतरिक भाग अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। अतः हम कह सकते हैं कि भूपर्पटी की अपेक्षा पृथ्वी का आंतरिक भाग कठोर और अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित होगा। दूसरा आपका आता है दबाव, प्रेशर। अप्राकृतिक स्रोत में दूसरा आपका आता है प्रेशर। आप जानते हैं दबाव घनत्व को सीधे प्रभावित करता है। जहां पे दबाव अधिक होगा वहां पे घनत्व भी बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि ऊपरी परत की अपेक्षा पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व ज्यादा है, क्योंकि दबाव प्रत्येक लेयर पे बढ़ता जाता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है अप्राकृतिक स्रोत में तापमान, टेम्परेचर। आप जानते हैं या आप इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी के धरातल से प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यह वृद्धि ऐसा नहीं है कि बराबर होती रहती है, एक निश्चित गहराई पे जाकर के कम हो जाती है। अमूमन माना जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे यह प्रक्रिया अनवरत ऐसे बनी रहती है
और जब 100 किलोमीटर की गहराई के बाद आप जब जाते हैं या हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पे जो तापमान होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन तापमान में वृद्धि होती है। औसत 32 मीटर की अपेक्षा कम होता है, लेकिन पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें तापमान लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऊपरी परत की अपेक्षा यानी कि भूपर्पटी की अपेक्षा आंतरिक भाग अधिकतम तापमान का होगा, जैसा कि यहाँ पे वर्णित है। दूसरा आपका जो स्रोत है, माध्यम है, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। यानी इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़े थे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में द्वैतवादी अद्वैतवादी संकल्पना, उसमें कुछ विद्वानों ने, विचारकों ने अपने मत के अनुसार अपनी संकल्पना को प्रस्तुत करके बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसे होगा, जैसे पृथ्वी की निहारिका आदि क्या है, यह भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आपका जो स्रोत है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है वह प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, जिसमें आपका आता है वोल्केनो ज्वालामुखी। वोल्केनो आप जानते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त मैग्मा द्रवित अवस्था में तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कुछ न कुछ द्रवित या अद्रवित अवस्था में होगा, तभी तो मैग्मा बाहर की ओर द्रवित अवस्था में आ रहे हैं। यानी पृथ्वी के कुछ गहराई में जाने के बाद पृथ्वी द्रवित अवस्था में है, अर्धद्रवित अवस्था में है। दूसरा जो साक्ष्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है वह है भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के माध्यम से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी या आंतरिक संरचना को जानने का बहुत ही सबसे प्रमाणिक साधन प्राप्त हुआ। इस अर्थक्वेक के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सटीक प्रमाण एकत्रित अब तक कर चुके हैं। सभी जितने स्रोत हैं उन सभी स्रोतों में बहुत ही प्रभावशाली और प्रमाणिक स्रोत है अर्थक्वेक। आप जानते हैं भूकंप की 3 लहरें होती हैं, P, S, L। इसमें इन तीनों लहरों में P और S ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लहरें होती हैं। जब किसी स्थान पे भूकंप आता है तो यही लहरें सबसे पहले प्रभावकारी होती हैं, सबसे पहले अपना प्रभाव प्रारंभ करती हैं। तो आप जाने कि P और S ये जो लहरें होती हैं वह ठोस क्षेत्रों में, जहां पे ठोस अवस्था होता है, वहां पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां पे सॉलिड है वहां पे यह बहुत तेजी से कार्य करती हैं, और जहां पे यह लूज होती हैं, जहां पे द्रवित अवस्था में पृथ्वी है, ठीक, वहां पे इनका जो प्रभाव होता है लगभग नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पे द्रवित क्षेत्र होगा वहां पे ये लहरें मुक्त रूप कार्य नहीं कर पाती हैं। अतः यह भी एक माध्यम बना, यह भी एक स्रोत है कि पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में ये लहरें प्रभाव नहीं डालती हैं, हर क्षेत्र में एक समान प्रभाव नहीं है। न होने का यह प्रमाण है कि वह क्षेत्र कहीं न कहीं द्रवित अवस्था में या अन्य किसी क्षेत्र पे अन्य अवस्था में होगा, क्योंकि इसका प्रभाव हर क्षेत्र पे यानी कि सॉलिड पे या ठोस जगहों पे एक समान होता है, बहुत प्रभाव डालती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो द्रवित होंगे तो वहां पे इसका प्रभाव लगभग कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम और अगला जो हम बिंदु स्टडी करेंगे आपको ये वह है पृथ्वी की प्रमुख परतें। अर्थ की कितनी लेयर हैं? विद्वानों ने, विचारकों ने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो चीजें बाहर की ओर निकले, चाहे ज्वालामुखी के द्वारा चाहे भूकंप के माध्यम से, इनके आधार पर पृथ्वी की परतों को भी बताने का प्रयास किया गया। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय भूमिति व भूभौतिकी संघ ने पृथ्वी की परतों के बारे में बताने का प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की 3 परतें बताई, क्रस्ट,
मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें बताई गई और इन परतों का भी पार्टीशन किया गया और भिन्न भिन्न गहराई इसके वर्णित किए गए। सबसे पहले आपका क्रस्ट आता है, भूपर्पटी, हम लोग इसको हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है, गहराई इसका 30 किलोमीटर है। कहीं कहीं जो और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहां पे 100 किलोमीटर की गहराई भी बताया गया है। हालांकि ऊपरी परत यानी कि जिसमें हम लोग हैं और निचली परत यानी कि 30 किलोमीटर का जो नीचे का परत है, उन दोनों के बीच जो संबद्धता है वह एक समान नहीं होता, उसमें असंबद्धता पाई जाती है। और ये प्रत्येक लेयरों में, प्रत्येक जो पृथ्वी की जो लेयर है, चाहे कोर हो, मेंटल हो, उसमें यह असंबद्धता देखने को मिलता है और यह असंबद्धता भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट की यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो असंबद्धता है उसको हम कोनाई असंबद्धता के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? कोनाई। दूसरा आपका आता है मेंटल। मेंटल के भी 2 भाग किए गए हैं, एक ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल। ठीक, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल जो पार्टीशन किया गया है, तो इसमें मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट, ध्यान रखिएगा, ऊपरी मेंटल यानी कि मेंटल का ऊपरी सिरा और क्रस्ट का निचला भाग, इन दोनों के बीच भी असंबद्धता देखने को मिलता है और इसको हम मोहरविक असंबद्धता के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? मोहरविक असंबद्धता। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर आपका आता है कोर। फिर आपका कौन सा अंतिम परत आता है? कोर। कोर का भी पार्टीशन किया गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर, दूसरा निचली कोर। तो इसमें ऊपरी कोर या बाएं कोर और निचले मेंटल यानी कि मेंटल का निचला भाग और कोर का ऊपरी भाग, इन दोनों के बीच जो असंबद्धता होती है उसको हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? गुटेनबर्ग। और कोर का जो पार्टीशन 2 भागों में किया गया है, यानी एक बाएं और दूसरा आंतरिक कोर, इन दोनों के बीच भी असंबद्धता देखने को मिलता है और उस असंबद्धता को हम लेमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। आप यहां देखेंगे घनत्व के रूप में पृथ्वी का जो घनत्व है क्रस्ट के 2.9 से लेकर के 3.21 के बीच में है। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी की गहराई कितनी? अंतिम छोर क्रस्ट कोर का 6370 किलोमीटर अंतिम छोर है पृथ्वी की गहराई का, यानी कि कोर का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक, वहां पे क्रस्ट की अपेक्षा घनत्व बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्रस्ट पे आपका 2.9 है तो कोर पे 13.6 हो गया है। इतना व्यापक घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिकतम घनत्व की चट्टानों से निर्मित है। जैसे जैसे अंदर की ओर आप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला एक विचारक हैं, इन्होंने भी पृथ्वी के कुछ परतों को बारे में बताने का प्रयास किया। इनका नाम फेस है। फेस के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें हैं और इसका इन्होंने नामकरण किया। सबसे ऊपरी परत का नाम इन्होंने दिया सियार। सियार मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम का प्रतीक है। एल्युमिनियम एक ऑलरेडी हल्की धातु है और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में निर्मित हुई, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, ठीक, वह हल्की धातु की चट्टानों से निर्मित है। दूसरा आपका आता है सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अपेक्षा Ma मैग्नीशियम होता है, Si सिलिकॉन होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम की अपेक्षा भारी धातु है, यानी कि पृथ्वी का जो मध्य भाग है वह अधिक कठोर चट्टानों से या अधिक घनत्व की चट्टानों से या क्रस्ट की अपेक्षा अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है।
और सबसे अंतिम जो आपका परत आता है पृथ्वी का वो है नीफी, निकिलोफेरियम। यानी ये दोनों अधिकतम घनत्व की चट्टानें हैं, इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित है, ऐसा शेष का मानना है। और उन्होंने इसको 3 भागों में या पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें बताई, शियाल, सीमा, नीफे। अगले टॉपिक में हम पुनः आपसे मिलेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय द्वीप के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।